भाई आपके चांद पर जमीन क्या, पैसे देकर लोग बहाल हो गए। ये कौन सा खेल चल रहा है भाई बिहार में? परीक्षा हुआ, पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुआ, फिर परीक्षा होगा, फिर सेटिंग होगा, फिर खेल चलेगा। क्या आधार है आपके पास? बिल्कुल हम लोग डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट के आधार पर हम लोग सिद्ध कर देंगे, क्योंकि आर्थिक अपराध का भी रिपोर्ट आने दीजिए। पूरा जो रैकेट है वो बीपीएससी के अंदर बैठा हुआ है। पूर्व चेयरमैन की जांच होनी चाहिए, अधिकारियों की जांच होनी चाहिए निश्चित रूप से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक को लेकर एग्जाम को रद्द कर दिया गया। लेकिन देखिए अब सवाल ये उठने लगा है कि टीआरई 3.0 रद्द हुआ तो अब टीआरई 1 और टीआरई 2 की भी जांच होनी चाहिए। देखिए मेरे साथ छात्र नेता सौरभ हैं। अब आप लोग 1 2 में जांच की मांग करने लगे। सबसे पहले आपको हम बताते चले कि पूरा मामला, पूरा कुकृत सिद्ध हो चुका है कि सबसे बड़ा जो सरगना है वो बीपीएससी का अधिकारी है, बीपीएससी का कर्मचारी है। कहने की अब कोई जरूरत नहीं। अब लड़ाई आर पार से लड़नी है। माननीय उच्च न्यायालय हम आ चुके हैं और सारे मामलों पर आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट जिस प्रकार से काम कर रही है, बिल्कुल भंडाफोड़ हो चुका है। प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों के देने के पहले, प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले सरगनाओं के हाथ में कैसे जवाब देना होगा। पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद को आपके रहते टीआरई 1 और टीआरई 2 आप तो कहते थे कि चांद पर जमीन खरीदने जैसा होगा। क्या हुआ भाई? आपके चांद पर जमीन क्या, पैसे देकर लोग बहाल हो गए। और हमारे बहुत सारे हजारों शिक्षक अभ्यर्थी भाई बहन आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर, एज रिलैक्सेशन के नाम पर, और कई लोग ऐसे 1 नंबर 2 नंबर से छटे गए और आज नौकरी के लिए ललायत हैं। सबका जवाब देना पड़ेगा, अतुल प्रसाद जी को जवाब देना पड़ेगा। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं बिहार सरकार से कि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक जितनी भी बहाली हुई है, 2 लाख के आसपास की बहाली, सभी शिक्षकों की बहाली की पुनः जांच करें। और के पाठक क्या बोल रहे थे कि फर्जीवाड़ा नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा। ये दोनों अधिकारी उत्तर प्रदेश के हैं और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के लोग बिहार में नौकरी करने आ गए। निश्चित रूप से किस पे आरोप लगा रहे हैं? तो हम अधिकारी 2 अधिकारी बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी और राज्य के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री के पाठक, ये दोनों अधिकारियों के रहते हुए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। जो शेयर जो पकड़े गए हैं, सेटर जो सरगना पकड़े गए हैं, उनके लिंक के तार उत्तर प्रदेश के सही शहरों से मिले हैं। लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, कानपुर हो, बनारस हो। निश्चित रूप से सेटिंग का जो खेल है उसका पर्दाफाश हो चुका है। आर्थिक अपराध इकाई को खुली छूट मिलनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी कहना चाहते हैं, ये कौन सा खेल चल रहा है भाई बिहार में? परीक्षा हुआ, पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुआ, फिर परीक्षा होगा, फिर सेटिंग होगा, फिर खेल चलेगा। ये खेल बंद कीजिए। जांच तो हो ही रहा है। 3.0 का जब पेपर लीक हुआ, पेपर तो रद्द करिए दिए, आप लोग मांग कर रहे थे। पेपर भी रद्द हुआ, जांच भी लगातार जारी है, उसमें कई लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। निश्चित रूप से जांच बिल्कुल सही दिशा में है। मैं मांग करता हूं बीपीएससी के सारे लोगों पर, चेयरमैन से लेकर सचिव, उप सचिव और जितने भी कर्मचारी हैं, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का नाम आर्थिक अपराध इकाई की टीम को बताया गया है सरगनाओं द्वारा। और सारी चीजें बिल्कुल साबित हो चुकी है कि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक जो हम लोग कहते थे कि फर्जीवाड़ा हुआ है, सीटेट फेल, एसीटी फेल और कई फर्जी वाले बहाल हो गए। और आज नौकरी के लिए लोग हमारे भाई बहन ढूंढ घूम रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी बीजेपी कार्यालय, कभी विजय सिन्हा, कभी सम्राट चौधरी। क्या हो गया भाई? सौरभ जी, सवाल ये भी है, इतने दिनों तक आप लोग कहाँ थे कि जब टीआरई 3.0 में जब लीक हुआ, रद्द हुआ, उसके बाद अब टीआरई 1 टीआरई 2 का आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं? बिल्कुल हम उठा इसलिए रहे हैं क्योंकि हम लोग पहले भी बोलते थे। आपको रोहित जी याद होगा, इसके पहले हम जो सीटेट फेल, एसटीटी फेल और कई फर्जी वाले पकड़े जा रहे थे, आज भी हमने कहा है कि सबका थंब इंप्रेशन जब हुआ तो लोग भागे भागे फिर। नालंदा एक जिला है जहां 368 अभ्यर्थी भागे हुए हैं। आप सारे जिलों का डाटा देख लीजिएगा तो 10,000 अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया। ये कौन लोग हैं? वही सेटर हैं जो पैसे के दम पर बहाल हो गए, परीक्षा पास कर गए। अरे प्रिंटिंग प्रेस में क्वेश्चन छपा ही नहीं और उनको क्वेश्चन हटवाया जा रहा था कि किस तरह का खेल चल रहा है इस प्रदेश में। इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी 17 वर्षों से आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और एक पेपर लीक नहीं रोक पाया। सारे पेपर वही खेल चल रहा है। सीधे सीधे मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मुख्य सरगना जो है वो अतुल प्रसाद है, आपके रहते हुए। तो वो तो बीपीएससी बिल्कुल बीपीएससी, मैं तो यही कह रहा हूं कि चेयरमैन की जिम्मेवारी अगर तय है तो तय बिल्कुल अगर होनी चाहिए कि आपके रहते हुए भी टीआरई 1 और टीआरई 2, क्योंकि आर्थिक अपराध की रिपोर्ट बिल्कुल अब सामने आ रही है। 48 पेज का एफआईआर में सब कुछ लॉज है और लगभग 250 से 300 लोगों की गिरफ्तारी इसी संदर्भ में की जा रही है कि आने वाले समय में बीपीएससी के टीआरई 1 और टीआरई 2 जितने भी शिक्षक बहाल हुए हैं, सबके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन दोबारा कराया जाए और निश्चित रूप से जितनी भी चीजें हो रही है सब अब बिल्कुल दूध की तरह, पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। हाईकोर्ट क्यों पहुंचे आप ये बताइए? हाईकोर्ट हम इसलिए पहुंचे हैं 2 मामले को लेकर, पहला सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर और दूसरा टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, जो हम लोग के पास डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट के आधार पर आपके पास बिल्कुल हम लोग डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट के आधार पर हम लोग सिद्ध कर देंगे, क्योंकि आर्थिक अपराध का भी रिपोर्ट आने दीजिए। सब कुछ सामने हो जाएगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2 को परीक्षा एनी हाउ इनको रद्द करना पड़ेगा। बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। अच्छा ये बताइए सौरभ जी, आपने टीआरई 1 और टीआरई 2 के रद्द करने की मांग की, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने टीआरई 1 और टीआरई 2 में सफल हुए, ज्वाइनिंग भी कर लिया, शिक्षक भी बन गए, तो उन लोगों का क्या होगा? ये तो